गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है, जिसमें लोग देखे थे ऐसा दो बीकर था, उसमें जो ऐसा एक चीज था, इसमें एक चीज ऐसा था ऐसे कुछ था ना, ये इससे ऐसे कनेक्ट था, ठीक है, और ये इसको ऐसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसको नाम दिया हम लोग साल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया उसको? साल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया? साल्ट ब्रिज। ठीक है, हम लोग यही देखना है इसका कि क्या काम है इसका। कह दीजिए सर, ये किस चीज का बना होता है? हाँ? किस चीज का बना होता है? कौन? साल्ट ब्रिज। देखते हैं, निकल वो बताते हैं। देखिए पहले काम समझ फिर बताता है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है, कल हम लोग क्या देखे थे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था, उधर से करंट फ्लो हो रहा था। मतलब जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है? फंक्शन, पहला काम समझिए। ठीक है, और साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। जो इनर सेल सर्किट है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द इनर सेल सर्किट। दूसरा काम, इलेक्ट्रोलाइट्स यदि यहां से यहां ना चल जाए या फिर यहां से यहां ना आ जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसफर को ये रोकता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? आप बताइए। इलेक्ट्रोलाइट आप ध्यान ना बताइए। सर, एक सॉल्यूशन होता है, चाहे तो जिंक क्लोराइड का होता है या तो अर्जेंटम क्लोराइड का होता है। जिंक क्लोराइड का होगा या फिर अर्जेंटम क्लोराइड। हाँ? अर्जेंटम क्लोराइड मतलब हाँ। सिल्वर क्लोराइड है, हाँ। वगैरह हाँ। सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। अच्छा, NaCl का रहा तो नहीं होगा? कैसे? आप बोले सिर्फ किसका रहेगा, और किसका रहेगा आपके हिसाब से? ETC लगाना। क्लास रोज आया कीजिए। ठीक है ना, जब तक क्लास रोज आएगी तब कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा। अचानक आता ना कुछ देर कहाँ समझ आएगा, पहले क्लास रोज आया कीजिए। ठीक है, क्लास रोज नहीं है तो दिक्कत में फंसेगा नहीं फंसेगा, ये कंफर्म है। कोई बताइए क्या होता है डिजिटल क्लास के? प्रियांशु बताइए। सर, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ऐसा कोई सब्सटेंस जैसे कि लोहा से कोई तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो लोहा को इलेक्ट्रिक मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में एक कहानी है। तो अब मान लीजिए यहां से यहां इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसफर को ये रोकेगा। ठीक है, कौन रोकेगा? साल्ट ब्रिज। थर्ड क्या है? और साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। सर, तो फिर इसका क्या काम था? क्या वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुआ था? तो हम बताए थे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहां से यहां जाएंगे, बताए थे ना। यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस चार्ज ज्यादा हो तो इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज यहाँ पर डालते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है बच्चा कि वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, चार्जेस आर जीरो। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव भी होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है? हम लोग देखते थे कल, हम समझाया था आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाँ या नहीं? एक और समझाए थे
रिडक्शन हाफ सेल। कैसे जानते थे कि ऑक्सीडेशन हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। आप कहाँ से आए हैं बीच में जो बैठे हैं? आप कहाँ से आए हैं? तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। क्लास आना है रोज आइए, नहीं आना है छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि अब टाइम पास नहीं होने जा रहा है। 4-6 महीने बाद परीक्षा है, 2 महीना बाद, सॉरी फर्स्ट टर्म सब सेकंड टर्म होना है ना, 2 से 3 महीने परीक्षा। भैया पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ छाड़ के चल जाओ। बहुत कोचिंग है, ठीक? रिजल्ट खराब करने के लिए मत आओ, साफ सीधी बात, ठीक है? जिन अब सबके लिए बोल रहे, गर्ल्स या बॉयज हो, लड़का लड़की सब बराबर, संविधान में लिखा हुआ है ना, तो डांट सुनने में बराबर होना चाहिए ना। हाँ, जहाँ फायदा वही बराबर। तब तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता ही नहीं, हम क्या फिर से पढ़ाते रहे हैं? फिर आगे समझे में आप कहाँ समझ में आया भैया, जब आप पीछे नहीं समझे में तो चलिए बढ़िया है। तो Zn और Zn2+, एक और लेंगे, ले लो यार, लिख दिए। रिडक्शन किसमें हुआ था? Cu2+ से। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ये बताता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये लाइन बताता है इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये दोनों सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए हम लोग इसको लिखना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, तो Zn Zn2+, फिर लिख देंगे Cu2+, बीच में दे देंगे 2 लाइन, इसी 2 लाइन का नाम है सॉलिड ब्रिज। हाँ, दोनों को अलग किए ना, आप ये देखे थे डायग्राम, डायग्राम में क्या था, इधर वाला अलग था, उधर वाला था, ऑक्सीडेशन हाफ से अलग था, रिडक्शन हाफ था ना, अलग था दोनों, तो अलग किए ना, इसी से ना सॉलिड ब्रिज। हाँ, चलिए ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? अच्छा, कल एक चीज लिखे तो उसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। इसको लेकर पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, फिर देंगे सॉलिड ब्रिज, फिर लिखेंगे रिडक्शन हाफ। पंखे बात पीछे ना देखिए, ठीक है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, फिर बीच में सॉलिड ब्रिज, ठीक है? चलिए कल हम एक चीज आपको लिखाए थे यहाँ पे, ठीक है? ये लिखा था, इसमें क्या और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऊपर में? कैसे जाने? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, ठीक है? चलो बढ़िया है। तो हम क्या किए थे, इसको बीच में एक लाइन दिए थे, नीचे एक लाइन दे दिए थे और बाया वाला को पहले लिख दे, ठीक है? Zn+2H+ +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ डायग्राम था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ डायग्राम, हम यहाँ पे लिखे थे, ठीक है? झूठ बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा वीडियो, इलेक्ट्रॉन को वहीं पे काट दिया, ऐसे नहीं लिखे थे, राइट वाला, ठीक है? काट दिए 2 इलेक्ट्रॉन तो अच्छा, ये कहानी तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में, दिक्कत कहाँ आएगी? और यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लोज हुआ है, यहाँ पर भी 2 हुआ है, सपोज दैट, मान लो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ है, या तो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ है, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो, ऐसा कुछ हो जाए तब तो नहीं ना कट जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा उस तरह का, ठीक है? मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है, मेटल ले लो, ठीक है? वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकला Mn2+ +2. यहाँ पर एक अलग मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, M, ठीक है?
तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे और उसके बाद काटेंगे, तो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा, फिर जो बचे उसको लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन तो नहीं कटेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहना चाहिए बचा हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, कल हम इसको हल्के से बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे बनाए थे कल। यस सर। ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है, ये है मेटल इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, अच्छा, तो इसका भी अपना पोटेंशियल होगा, इसका भी अपना पोटेंशियल होगा, दोनों का अपना पोटेंशियल होगा, तो दोनों को घटा देंगे, क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, इसकी जो आयंस है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड और आयन, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये NaCl का सॉल्यूशन तो Na प्लस में टूटेगा, हाँ, उसी प्रकार से कॉपर का था, जिंक का था, Ag का था ना। हाँ जी, हाँ, वही तो बता रहे हैं, इसका पता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर है मेटल, मेटल में आपका देखे थे कल एनोड था और एक कैथोड, सॉरी मेटल बोलते हैं। यहाँ पर क्या लगाया था, 2 इलेक्ट्रोड था, एक था आपका एनोड, एक था आपका कैथोड। ठीक है, तो वह जो मेटल है उसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मेटल इलेक्ट्रोड का कुछ, अगर ये मान लीजिए एनोड है या तो फिर कैथोड है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना। अच्छा, इसके जो आयंस हैं जो इसके सॉल्यूशन में है उसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, और हम भी करा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करा देंगे सबसे, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक चीज आता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन कब होता है, गेन करने से। तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड का टेंडेंसी हो रहा होगा, चाहत होगा क्या करने का, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रेड्यूस। और यदि इसका चाहत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने को, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, कितना चाहत है उसको गेन करने का, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और कितना चाहत है उसको लूज करने का, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वही ना होगा, अगर यहाँ पे से ये निकलेगा, लॉस करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, जो चाहत है, जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जो टेंडेंसी आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, छोड़ने का, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन इज अपोजिट टू द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो है आपका वो रिडक्शन के उल्टा है, हाँ या नहीं। अच्छा, यदि मान लेते हैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। उल्टा मतलब क्या, साइन उल्टा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, बस साइन अलग होगा। क्या संतोष, क्या ध्यान दीजिए, जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, बस साइन इसका अलग होगा। ठीक है, देखिए
अब ये हम लोग का है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे समझने से पहले ईएमएफ कलम हल्का फुल्का बताए थे, बढ़िया से बताते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? डेफिनेशन हम लिखाया था आप लोगों को, क्या लिखा था? The difference between the reaction potential to electrodes of a chemical reaction is known as EMF. इतना ध्यान है, पढ़िए, आराम से पढ़िए थोड़ा सा, है ना। The difference between the reduction potential of electrodes of a chemical reaction in डिफरेंस है, ठीक है, बताते हैं। डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल? अभी हम समझाएं तो दोनों चीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी समझाएं आपको और रिडक्शन पोटेंशियल भी समझाएं। क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू गेट रेड्यूस्ड इज नोन एज रिडक्शन। तो कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड। आप लिख भी सकते हो, नहीं हो तो ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किधर रहता है, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। तो हम लोग लिखेंगे ई राइट माइनस ई, ठीक है। हायर से लोअर होता है तो और एक से लिख सकते हैं ई हायर माइनस लोअर। लोअर है, लॉन्गर नहीं है। ई हायर माइनस ई लोअर। भैया बात नहीं कीजिए ना, थोड़ा सा डिवाइड कैसे हो जाएगा? कहाँ है? डेट सेपरेशन होगा वो। reduction of potential of cathode by reduction of reduction potential. कहाँ पे बाई लिख दिया हमने? एनसीईआरटी पे नहीं होगा, आप समझ नहीं पा रहे, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। ये समझ गए ना, हम आपको जो वहाँ लिखा वो हम समझा देंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। ये समझ गए? पीछे आसिफ, चलो। ईएमएफ में कोई दिक्कत है तो बताइए, है ईएमएफ में कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, यहाँ पे यदि सर रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे यदि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, क्योंकि बोलिए क्या दिक्कत है? ई रिडक्शन बराबर ई, तभी हम बताए थे आपको कि रिडक्शन बराबर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन साइन उल्टा होता है। बताया ये किसका साइन है? दो लाइन जो दिए हैं, मॉड्यूलस, मोड, ठीक है। गणित में लोग जानते हैं जब हम लोग किसी भी चीज में मोड लगा देते हैं तो उसको प्लस कर देता है, और जो प्लस है उसको प्लस छोड़ देता है यार। माइनस वाले चीज को प्लस कर देता है और प्लस वाले चीज को प्लस ही छोड़ देता है। आप लोग सुने बोलेंगे अब यहाँ पे मोड लगा दिए तो वैल्यू तो बराबर है दोनों का। यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे ईएमएफ की, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। हाँ, ध्यान देना, कैथोड से एनोड बनाएंगे, कैथोड के वैल्यू जाते हायर तो राइट से लेफ्ट बढ़ाएंगे। राइट लेफ्ट नहीं भूलिएगा, बाया था ना, बाया बाया याद है कि नहीं? इससे क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आएगा तो आप इससे बना सकते हो, मन करेगा तो छोड़ खा क्या जाने एग्जाम में ना। चलिए
अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है? प्लेटिनम वायर है, ठीक है, तार है। प्लेटिनम का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, प्लेटिनम का तार है, हाइड्रोजन गैस फ्लो करा है, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, कंसंट्रेशन एक यूनिटी है, ठीक है, 1 मोलरिटी है। अच्छा, प्लेटिनम वायर का हम लोग यूज इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे ताकि ये जो प्लेटिनम वायर है ना, कैसे एक्ट करता है? इनर्ट के जैसा, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम वायर को यूज किए हैं। अच्छा, एनसीईआरटी पे एक लाइन लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपको भी पढ़ने आता है, जान रहे हैं, सुना रहा आपको पढ़ के। सबसे पहला लाइन है, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर इंडिविजुअल हाफ सेल को हम लोग मेजर कर जाते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, तो उसको हम मेजर सेपरेटली नहीं कर सकते हैं। वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल, हम लोग सिर्फ उसका डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अभी किए थे मेजर, EMF निकाले थे ना, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसका डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। If we arbitrarily choose the potential of one electrode, then that of the other can be determined with respect to this. अच्छा, अगर हम लोग अगर एक का पोटेंशियल हमको मालूम चल जाए तो हम चूज कर रहे हैं, तो अगला को निकाल सकते हैं। मान लेते हैं अगर एक है, अगर एक x है और एक y है, अगर y हमको पता चल जाए तो x की वैल्यू निकल जाएगा ना। हाँ, अच्छा, देखिए आगे, और आप थोड़ा सा नीचे आएंगे एक लाइन पे, वहीं पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोग इसको कब बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? जब ये आपसे जीरो ना लगेगी, क्या बोले आप? A half cell called standard hydrogen electrode represented by platinum S2 और जो सिंगल लाइन है H प्लस, H2 सिंगल लाइन H प्लस, ये हुआ सॉलिड मीडियम, ये हुआ एक्वस मीडियम, ठीक है। दो अलग अलग फेज हुआ सॉलिड लिक्विड, है ना, इनको अलग करने के लिए सिंगल लाइन और डबल लाइन देते हैं तो सॉलिड यूज होता है, ठीक है। जब हम इसके वैल्यू को मान लेंगे 0, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। जब हम इसके वैल्यू कितना मान लिए हैं? 0 मान लेते हैं। अगर ये वैल्यू मेरा 0 आता है, उस केस में हम इसको नाम देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब एक 0 हो जाएगा तो अभी बताए थे x और y करके, अब इसको ओपन करके बताए हैं, ठीक है। E इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, यही ना पड़े तभी, राइट माइनस लेफ्ट। हम लोग क्या बोले? ये 0 कर देंगे, ठीक है। आप सेकंड पैरा में देखिए लास्ट लाइन, तो वहां पर लिखा हुआ है एस ई लेफ्ट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई लेफ्ट की वैल्यू कितना है? 0 है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट आर, ठीक है। एक सौ वाई करके बताया था अभी हम, एक को हम लोग अगर मान लेंगे तो अगला को हम लोग निकाल सकते हैं, वही केस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज समझते हैं? श्रेणी, श्रृंखला समझते हैं? सीरीज नहीं, बना हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे ये क्या है? 2 4 6 8 10 12, ये सीरीज है, एक एक गैपिंग का सीरीज है ना। 5 10 15 5 गैपिंग का सीरीज है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी एक चीज है जो आपको टेबल 3.1 आप देख सकते हो। मन करे तो देखो थोड़ा सा, टेबल 3.1 देखिए जल्दी।
नीचे से ऊपर जाइएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आप ऊपर से भी नीचे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, जिंक, क्रोमियम, फेरस, निकेल है सब। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, हाँ या नहीं? एलिमेंट्स पे रखा क्या वहां पे ये, ठीक। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, बताए थे, बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, उसी का वैल्यू है, ठीक है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप समझाएं आपको, उसी का वैल्यू है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिए हैं तो उसको हम क्या बोले, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, हम इस चीज को बोर्ड पे नहीं बना रहे, ठीक है। टेबल 3.1 आप देख लेना, है ना, जो चीज बना हुआ उसको बना लेंगे कॉपी में, सेम चीज को, ठीक है। हाँ जी, बना लेंगे, काम आएगा। एप्लीकेशन कहाँ इसका यूज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ करेंगे? क्या हो रहा, क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है क्या? लड़का लड़का मतलब सर नाम चलो पहले बात, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहला क्या है, टू फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसको बताने से पहले हम कुछ चीज को आपको बता देते हैं। लिथियम से आता है, फिर को मैं बोलता हूं, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, करते 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 लास्ट में आयरन हो रहा है, हाँ या नहीं? नहीं हो रहा है, हाँ या नहीं? हो रहा है, लास्ट आयरन जा रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी पे नीचे से ऊपर जाता हूं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसका क्या काम है सर? अच्छा, हमको ये बताइएगा फेरस का और लिथियम का, ठीक है। सेपरेट करते क्या नहीं हो जाता, चलो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.2 तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फेरस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कि बहुत जल्दी रिड्यूस होगा? फेरस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा कि बहुत जल्दी रिड्यूस होगा? जल्दी बताइए। फेरस आयरन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या फिर बहुत जल्दी रिड्यूस होगा? रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, फेरस का कि लिथियम का? देख के तो बोलो भैया, प्लस 2.8 है, माइनस 3.05 है, किसका ज्यादा है? फेरस का ज्यादा है। इतना समझ में आता है बात ना, कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल मेरा इसका ज्यादा है। तो जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो हम क्या समझाए थे डेफिनेशन में, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस और टू गेट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो रिड्यूस करने का टेंडेंसी इसका ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा रिड्यूस होने का टेंडेंसी इसका है। तो हम लोग एक बात याद रखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
ठीक है, तो वो ज्यादा रेड्यूस होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब इसका रिडक्शन कम हो रहा है। अच्छा, अब यदि मान लीजिए इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? सोच के बोलिएगा, जो मन में मत बोलिएगा। हाँ? जल्दी बोलिए। क्या काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और यही रीजन है कि लोहा में बहुत जल्दी जंग लगता है, ये रीजन है कि बहुत जल्दी लोहा में जंग आपका लग जाता है, ठीक है। ये सीरीज आपको दिया हुआ है। अब यदि मान लीजिए लोहा से पहले कौन है? सोना चांदी, सोना चांदी है? अच्छा, यदि आपको रिलेटिव देखना है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, और कम है, सबसे कम लिथियम का है। तो लिथियम से कम रिडक्शन पोटेंशियल किसी का नहीं होगा, और फेरस से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसी का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए जल्दी। तो कौन किसको रिड्यूस करेगा, सो बताइए। अगर हम बात करें सोना और लोहा में, सोना रिड्यूस करेगा लोहा को कि लोहा रिड्यूस करेगा सोना को? कंफर्म? सोना रिड्यूस करेगा लोहा को, कंफर्म है ये बात? पक्का? झूठ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग क्या निकाले इससे? ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को रिड्यूस करेगा। तो पोटेशियम बेरियम को रिड्यूस करेगा, पोटेशियम कैल्शियम को रिड्यूस करेगा, पोटेशियम सोडियम को रिड्यूस करेगा, लिथियम चांदी को रिड्यूस करेगा, लिथियम सोना को रिड्यूस करेगा, ठीक है, प्लेटिनम फेरस को रिड्यूस करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलिए इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। टू फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ज्यादा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग पता कर सकते हैं इससे देख के। अरे इससे हम लोग पता कर सकते हैं जी कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच हैव लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वह सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग कह सकते हैं लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है लिथियम? जल्दी बोलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना? नहीं, फेरस है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिथियम है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग। अगर फेरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो लोहा में जंग लगता ही नहीं, ठीक है। चलो सेकेंड, इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ के कैलकुलेशन में सर अभी तो आप बताए थे ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो फिर इसका क्या काम? इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। चलो, टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा इस एसिड से या फिर नहीं निकलेगा, ये भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और चलेगा सर क्या कैसे पता करेंगे बताइए। मोबाइल 744 हुआ है। आगे देखिए क्या पूछे थे आप? दोनों में से कौन सही है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों में से कौन सही है?
ऊपर वाला कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपका, ये जो चार्ट है, इसमें हाइड्रोजन पहले, हाइड्रोजन ऊपर में, कॉपर ऊपर में है, अभी बताया थे जस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर में और कॉपर नीचे है। तो हाइड्रोजन कॉपर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का। तो इन दोनों रिएक्शन में किसमें रिडक्शन हो रहा है, देखिए तो इसमें आप लोग जो बोले हैं लड़का लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पता चला है नोट के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। ये यूज है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। थैंक्स फॉर बस वही बात कर। अबे तुमको बहुत दिक्कत